एटलस हमारे सौरमंडल का नहीं है, ना ही हमारी आकाश से अंदर है। ग्रह के बासिंदे नहीं है जी, पृथ्वी के। जिस हिसाब से कहते हैं कि पहले तो सबसे पहले यहाँ होमो सैपियंस होमो सैपियंस है, हम ही हैं। वो सभी लोगों को एक कुल देवता, आपका भी हुआ कोई कुल देवता? बिल्कुल, कुल देवता सबके होते हैं, सबके होते हैं कुल देवता। आपने डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट ना करके अपने कुल देवता के साथ कनेक्ट होना चाहिए सबसे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार चेयरमैन साहब, कैसे हो आप? नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं? बड़े बाद मिले हैं और हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं आज, और आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अभी अभी जो ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है 3i एटलस क्या है? पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है और हम इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं। आपको अगर इसके बारे में, आपको अच्छी नॉलेज है इसके बारे में, तो आप हमें इसके बारे में बताइए। 3i एटलस 3i एटलस हमारे सौरमंडल का नहीं है, ना ही हमारी आकाश से अंदर है। जी जी। और वो दूसरे एक आकाश गंगा से आया लगता है, और वो हमारे सौरमंडल में अभी अभी प्रवेश उसने किया है। और वो जनवरी में यहाँ से कह रहे हैं वैज्ञानिक कि भाई यहाँ से सौरमंडल से उठता हुआ, विजिट करता हुआ वो यहाँ से निकल जाएगा जी। मगर मुझे नहीं लगता कि भाई वो यहाँ से निकलेगा। क्यों? या तो वो यहाँ पे भी स्थापित हो सकता है हमारे ऊपर नजर रखने के लिए। आप ऐसे कैसे बता रहे हैं कि वो यहाँ पे भी स्थापित नहीं हो सकता? स्थापित हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, हाँ। और अगर वो पूरा, उसकी जो लेंथ है वो 9 से 8 से 11 किलोमीटर लंबी है। जी जी। और एक स्पून की तरह है, चम्मच की तरह। स्पून बोले तो चम्मच। हाँ ठीक है, ठीक है। और उससे पहले भी कुछ धूमकेतु टाइप परग्रही वो अपने यान हमारे यहाँ पे विजिट करने के लिए भेजते रहते हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। इससे पहले कब विजिट किया था यहाँ पे इसने? इससे पहले भी करीब 3 लाख साल के आसपास विजिट उन्होंने किया था। अब उस टाइम पे क्या था मैं आपको बताऊं। अब वो पिंड कहाँ पे है जो यान था? अभी वो मंगल ग्रह के आसपास मंगल ग्रह के आसपास है। और वो अपनी पृथ्वी की तरफ उसने अपनी मतलब जो स्पीड है चलने की, वो भी मतलब पहले थी उसकी 65 किलोमीटर पर सेकंड। कभी वो ज्यादा कर लेता है, कभी कम कर लेता है। कोई अगर धूमकेतु होगा तो या उसकी स्पीड एक ही रहेगी, कम ज्यादा। एक जो यान लगा लो कोई भी, जैसे हमारे कोई मनुष्य के यान है, तो वही कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर इंजन वगैरह होता है। तो उस हिसाब से आपको बता पाएंगे। उसकी स्पीड ज्यादा भी हुई है, कम भी हुई है, ठीक है। कुछ गैसेस वगैरह जो जब वो सूरज की साइड से निकला था, हाँ, अगर धूमकेतु होता तो वो पिघलता भी, या कुछ प्रेशर की वजह से कुछ भी उसके अंदर परिवर्तित होता। मगर जो धूमकेतु के जो एक रूप होता है ना, चलने का, स्पीड का, रंग का, कुछ भी, वो ऐसा कुछ है। चलो, इस बात से तो हम सहमत हो गए, पर अब एक और क्वेश्चन हमारे मन में उठ रहा है कि मानव जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हम कौन है और कैसे आए हैं यहाँ? देखिए अनिल जी, मानव जीवन की उत्पत्ति जो है ना, एक तरह से हम इस ग्रह के बासिंदे नहीं हैं जी, पृथ्वी के। जिस हिसाब कहते हैं कि पहले तो सबसे पहले यहाँ होमो सैपियंस हैं, हम ही हैं। हमसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, हमारे हमसे हजारों साल पहले हमारा ना जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, वो होमो सैपियंस है। वो सब होमो सैपियंस में है, टोटल वो सब होमो सैपियंस में है। हमारे डीएनए में 2% का ट्विस्ट किया गया है, सिर्फ 2% का ट्विस्ट किया गया है, उससे हमें होमो सैपियंस बनाया गया। पहले हमें ये लगा लो कि भाई एक चिंपैंजी होता है ना, जैसे उस तरह के थे हम। अब ये लगा लो कि भाई उन्होंने देखा होगा, उन्होंने, आप पूछो कौन? जो अनुनाकी है। अनुनाकी क्या होते हैं जी? जैसे हम रह रहे हैं ना, ऐसे ही किसी और ग्रह पे वो रहते हैं।
हमारी आकाशगंगा से ही है, ऐसी बात नहीं है। आकाशगंगा तो मिल्की वे, मिल्की वे हमारी आकाशगंगा, ठीक है। उसे दुग्ध में एकला भी कहते हैं शायद। हाँ हाँ हाँ, वही वो इंग्लिश में मिल्की वे, वैसे हिंदी में जो आप बात कर रहे हैं। तो वो जो है ना, जब वो सबसे पहले हमारी पृथ्वी पे आए, उन्होंने देखा कि भाई ये जो ग्रह है ये रहने लायक है। तो उस टाइम पे मतलब जानवर वगैरह थे यहाँ पे, और उस टाइम पे जब वो आई यहाँ पे, वो थे डायनासोर। तो डायनासोर को जैसे कहते हैं ना कि भाई एकदम खत्म हुए, वो उन्हीं की ही करामात है सारी, उन्हीं का क्रिएट किया धरा है डायनासोर जो खत्म हुए। उसके बाद हाँ चलो, उसके बाद जो उन्होंने, जैसे जो चिंपैंजी उठते हैं, उन्होंने जो देखा कि भाई कोई ऐसी हमें सभ्यता चाहिए जो हमारे लिए काम करे। मतलब जैसे आप ये लगा लो, किसी जमीन पर आप कब्जा करेंगे तो आप खुद तो जाएंगे नहीं वहाँ पे, जी, आप कुछ लोगों को वहाँ पे छोड़ देंगे। बिल्कुल चेयरमैन साहब, इस बात से हम सहमत है आपकी, ठीक है ना। फिर कभी भी जाके आप उस पर कब्जा कर सकते हैं क्योंकि आपके लोग वहाँ पे हैं। ऐसे ही उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, चलो ये बात से तो मैं आपकी सहमत हो गई। चलो एक और क्वेश्चन है जो हमारे मन में बार बार उभरता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देवी देवताओं को नहीं मानते, फिर भी वे अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। जो मतलब भगवान में ज़्यादा बिलीव करते हैं वे पिछड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए ये भी ना एक बहुत बड़ी एक नॉलेजेबल वाली चीज आपने मुझसे पूछी है कि भाई भगवान, पहले तो ना सभी लोगों को एक कुल देवता, आपका भी हुआ कोई कुल देवता? बिल्कुल, कुल देवता सबके होते हैं, सबके होते हैं कुल देवता। आपने डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट ना करके अपने कुल देवता के साथ कनेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो कुल देवता को पूजना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हमारे पूर्वज जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे कुल देवता है, तो आप उस सीढ़ी के माध्यम से आप उस भगवान तक पहुंच सकते हो। डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते भाई, ऐसे तो आप भटकते रहोगे चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है सर? ठीक है सर। आज हम समय का अभाव में, आपके पास भी समय नहीं है और हमारे पास भी समय नहीं है, तो आज का इंटरव्यू यही समाप्त करते हैं। जब कभी दोबारा मिलेंगे, दोबारा आपसे कुछ और नए सवाल होंगे। इन्हीं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार चेयरमैन साहब।